हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम मेकर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के क्लास 9th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 के ही इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें आपने पढ़ी होगी थ्योरम 10.6 और 10.7। बेस्ड ऑन दिस थ्योरम्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो पे। एक क्वेश्चन बनाने के 2 से 3 मेथड हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, आप चाहो तो उससे बहुत सारे मेथड बना सकते हो, वो भी सब सही हैं, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, हालांकि इस एक्सरसाइज में 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बहुत सारे मेथड हैं बनाने के, 2 से 3 मेथड्स हैं। वो मेथड्स गलत नहीं है, सही हैं। कंडीशन ये है कि जब भी आप उस मेथड को फॉलो करें, एक बार वो मेथड अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक करा लिया करें, क्योंकि कभी कभी होती क्या है कि गलत मेथड से भी आंसर तो आ जाते हैं, बट वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही क्या होता है, गलत होता है। तो इससे अच्छा है कि एक बार आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, मैथ्स टीचर से उस मेथड को ज़रूर चेक करा लिया करें। ठीक है, उसके बाद ही उन मेथड को फॉलो किया करें एग्ज़ाम में। तो चलिए आइए करते हैं एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 2 सर्कल्स जिनके रेडियाई हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, और जो डिस्टेंस है उनके सेंटर का वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बड़ा वाला सर्कल बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सर्कल का एक फॉर्म दे देते हैं ऐसे। अगर आपको ये चेक करना है तो आप कंपास लेंगे और कंपास के हेल्प से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, आपको एग्जैक्ट फिगर नज़र आएगा। कैसे? आपको ये जो बड़ी वाली सर्कल दिख रही है, ये वाली फर्स्ट वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, इधर वाली, ये मैंने ड्रॉ किया है 5 सेंटीमीटर लेंथ का। रेडियस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लेंथ का, R1। जो छोटी वाली सर्कल मैंने ड्रॉ की है, यानी कि राइट हैंड वाली, वो मैंने R2 ड्रॉ की है, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इस प्रकार से ड्रॉ करने हैं कि ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, सॉरी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि मैक्सिमम कोई भी सर्कल कहीं भी 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या, मैंने उसको नाम दिया है, एक को A और एक को B नाम दिया है। ठीक है, सपोज कर लिया थोड़ा सा ये B मेरा कुछ ऐसे है, इधर में, इधर में। ठीक है, ये B है। हल्का सा डायग्राम को शिफ्ट करते हैं हम थोड़ा सा, ये B थोड़ा सा इधर में आएगा। ठीक है, तो ये B नाम दिया है। इसके सेंटर को मैंने मान लो O' दिया है, और पहले वाले सर्कल जिसका सेंटर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने O नाम दिया है। ठीक है, और जो दूसरी सर्कल है जिसकी रेडियस है उसको मैंने O' नाम दिया, और ये कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। तो हमसे पूछा गया है कि 2 सर्कल का रेडियाई अगर 5 और 3 सेंटीमीटर है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर फर्स्ट सेंटर को देखें जो कि O है मेरा, R1, और सेकेंड सेंटर जो कि O' है मेरा, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेरा कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने दिखाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यानी ये जो आपको AB दिख रहा है, ठीक है, ये जो AB आपको दिख रही है, इसमें लेंथ निकालने कॉमन कॉर्ड की, तो यही है AB जो आपका क्या है, एक कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, चलिए देखिए। तो सबसे पहला तरीका जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक लॉजिकल तरीका है वो ये है कि अगर आप देखें कि ये AB अगर एक कॉर्ड है, और मैंने पढ़ाया है ऐसे कुछ इस प्रकार से है कि AB अगर एक कॉर्ड है, मान लो, चूंकि ये कॉमन कॉर्ड है, बट अगर हम मान लेते हैं बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, चूंकि दिख ही रहा है कॉर्ड है, यहाँ पे सेंटर O है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें तो ये कॉर्ड को कितने पार्ट में बाइसेक्ट करता है, 2 पार्ट में। और अगर हम इसको M बोल दें तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि M किसके इक्वल होगा, BM के। आ रही बात समझ में? मैंने क्या किया, सेंटर O से एक परपेंडिकुलर डाला AB पे, तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में इसने बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट किया तो M और BM क्या हो गए, इक्वल। बट ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, रीज़न क्या है बता रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, AB है यहाँ पे मेरा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर O है, और आपको पता है कि ये AB किस पे लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे, सेकंड वाले सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो सीधी सी बात है ना कि अगर ये सेंटर है O', तो यानी कि AO
ये जो ए ओ है, ए ओ डैश, सॉरी इसको ओ डैश बोल रहे हैं, ए ओ डैश जो है ये इस वाले सर्कल के लिए, तो ऐसे वाले सर्कल के लिए तो रेडियस ही का काम कर रहा था। यानी कि जो राइट हैंड में जो सर्कल आपको दिख रही है उसके लिए ओ डैश ए क्या है, मेरा रेडियस है। आई बात समझ में? उसी तरह ओ डैश बी भी क्या है, मेरा रेडियस है। और दोनों अगर रेडियस हैं छोटे वाले, उस वाले सर्कल के लिए, इस सर्कल की बात कर रहे हैं, इस सर्कल के लिए अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल होते हैं। और क्वेश्चन में गिवन भी है, क्या गिवन है कि रेडियस कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है रेडियस, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो मिल गया कि नहीं, कॉर्ड का लेंथ है भी 6 सेंटीमीटर। बस यही अपने को लिखना है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो हम लिखेंगे। गिवन लिखेंगे कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई, ये रेडियाई क्या क्या है, 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली, या ड्रॉन क्या है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हैविंग सेंटर भी तो लिखना होगा ना। टू सर्कल हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर्स, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हैविंग सेंटर्स O and O dash respectively। यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी कि 2 सर्कल मैंने लिया, ठीक है। इन दोनों सर्कल के रेडियस जो हैं वो 5 और 3 हैं। 5 वाले का सेंटर O है, 3 वाले का सेंटर क्या है, O डैश। ठीक है, आपको टू फाइंड करना है, जिसको आप टू प्रूफ में लिखते हो टू फाइंड लिख लो। आपको ए बी निकालना है क्या है। और एक चीज़ तो छूट गया लिखना, यहाँ ए बी कॉमन कॉर्ड भी है, ये भी लिख दो। ए बी इज़ अ, ए इधर में लिखते हैं, ठीक है, ए बी इज़ अ कॉमन कॉर्ड, ये भी तो लिखना है, कॉमन कॉर्ड है ए बी। ठीक है, फॉर बोथ द सर्कल्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ए बी कॉमन कॉर्ड निकल गया दोनों सर्कल के लिए। अब हम टू फाइंड में लिखेंगे मुझे निकालना क्या था। ठीक है, तो मुझे निकालना है ए बी की वैल्यू, ए बी इक्वल्स टू वाट, ए बी क्या होगा। तो कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, कैसे, मैंने बोला आपको कंपास के हेल्प से आप 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो, फिर क्या करना है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और सर्कल ड्रॉ करो। अब देखोगे ये जो छोटा वाला सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, ये ए बी को कट करेगा, सॉरी ये इस पुराने वाले पहले वाले सर्कल को कट करेगा ए और बी पॉइंट पे। और जब ये कट करेगा तो ऑब्वियसली इसका जो कॉमन कॉर्ड होगा वो 3 सेंटीमीटर यानी कि छोटे वाले सर्कल के सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे कि देखिए हमें पता है कि ओ डैश ए जो है और ओ डैश बी जो है ये क्या है, रेडियाई है। ठीक है, फॉर अ स्मॉलर सर्कल। और अगर ये रेडियाई है स्मॉलर सर्कल के लिए, देन हमें पता है कि ओ डैश ए इक्वल हो जाएगा ओ डैश बी के, और ये कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो 10 मुझे ए बी मिल जाएगा बेटा, ए बी कितना मिल जाएगा, 2 इंटू ओ डैश ए। ठीक है, यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मुझे ए बी कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर। एक और तरीका है इसको बनाने का, तरीका क्या है वो भी सुनते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान जाते हैं कि ये रेडियस नहीं है, मान लिया ये रेडियस नहीं है। ठीक है, अभी के लिए थोड़ी समय के लिए मान लिया ये रेडियस नहीं है। तो अगर ये रेडियस नहीं है तो खुद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ए बी एक कॉर्ड है, और अगर ए बी एक कॉर्ड है और कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि कॉर्ड पे ये सेंटर से जो लेंथ जाता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो बड़े वाले सर्कल के लिए जो कि हम यहाँ यूज़ करने वाले थे उस टाइम, ठीक है, याद है आपको, या याद होगा, यहाँ पे हमने यूज़ भी किया था इस चीज़ को। क्या यूज़ किया था, देखिए ये सर्कल है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और यहाँ सेंटर से हमने बोला था कि ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो सेंटर से जो
कॉर्ड पे डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमने क्या पढ़ा है आपको कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, तो अगर ये कॉर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर दोनों साइड इक्वल हो गए, यानी कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या था, मेरा ओ डैश था, तो यानी ए ओ और ओ डैश भी क्या हो गए, इक्वल। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या बोलता है आपका कि, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ डैश इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर O टू द chord AB ऑफ अ सर्कल आप लिख सकते हैं। देन आप ये भी लिख सकते हैं कि O डैश जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB पे। और देन फिर आप ये भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, कि AO डैश और BO डैश इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बेटा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। OA का लेंथ आपको पता है, क्योंकि OA का लेंथ क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि AB मुझे कैसे निकालना है। AB के लिए आप AO और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BO डैश, दोनों को ऐड कर दो तो 3 + 3 कितना सेंटीमीटर मिल गए, 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा दूसरा मेथड। ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड, यहाँ कर लो, ये फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर और भी मेथड है, हाँ है, बहुत सारे हैं। तीसरा एक और बताता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तीसरा मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड ये है कॉमन कॉन्सेप्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद वो समझ नहीं आया तो ये समझा लो, ये समझ नहीं आया तो तीसरा भी है, तीसरा समझ लेते हैं कैसे है। देखो आपको क्या करना है, तीसरे मेथड के लिए आपको इसको ज्वाइन करना होगा यहाँ से। तो तीसरे मेथड के लिए आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन करके, यहाँ पे तीसरे मेथड में आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा कि हम ज्वाइन कर रहे हैं किसको, OA को। ठीक है, अब इसके बाद आप प्रूफ लिखोगे, इसमें आप डायरेक्ट प्रूफ लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन थर्ड में आपको कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ लिखना है, थर्ड मेथड में। यहाँ पे क्या आप लिखोगे, आपको पता है बेटा कि ये क्या है, ये यहाँ से, हाँ ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, और ये रेडियस कितना है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे कितना बन रहा है, OO डैश, ये OO डैश जो है ये आपका बन रहा है, ये OO डैश आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, 4 सेंटीमीटर की। ये OA कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, 5 सेंटीमीटर की। तो रही बात कि अब सर AO डैश कितना होगा, आपको भी पता है, ये कॉर्ड है तो लिखेंगे सिंस AB इज अ कॉर्ड, AB क्या है मेरा, कॉर्ड है, एंड OO डैश इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर O टू द कॉर्ड AB, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि OO डैश परपेंडिकुलर होगा AB पे। लिख सकते हैं कि OO डैश क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, AB पे। कैसे लिखा हमने, ये देखो, हमें पता है कि OO डैश जो है इस सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे डाला गया लेंथ है, तो ये लेंथ हमेशा क्या होता है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है। और अगर परपेंडिकुलर है तो ये पाइथागोरस थ्योरम में, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम आ सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हम लिखने जा रहे हैं, AOO डैश। इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे AOO डैश, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है, साइड फेसिंग द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, और अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस यानी कि OA स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा O डैश स्क्वायर प्लस AO डैश स्क्वायर। ये किस थ्योरम से होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से होगा। तो यहाँ आप लिख देंगे
बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसी थ्योरम का यूज़ करके हमने ये लिखा है। अब आप देखो OA स्क्वायर, ये OA है, OA की लेंथ आपको पता है कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर। O डैश पता है 4 है, AO डैश ही तो मुझे निकालना है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 25 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस AO डैश का स्क्वायर। अभी यहाँ पे कितना आएगा मेरा सॉल्यूशन, इसको ट्रांसपोज करने पे इधर 25 में से 16 गया 9, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं हम, चलो यहाँ लिख लेते इधर में, तो अब हम लिख सकते हैं AO डैश का जो स्क्वायर है वो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि AO डैश जो है वो इक्वल हो गया 3 के। कैसे, हमने दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स आपको क्या दिखा, AO डैश जो है वो इक्वल आ रहा है 3 सेंटीमीटर के। तो अगर AO डैश ये आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि BO डैश भी कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। देन हम ये भी लिख सकते हैं कि AB बराबर AO डैश प्लस BO डैश होता है, तो ये भी 3 + 3 कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी फाइनली जो AB की लेंथ मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर की मिलेगी। तो यही चीज़ तो मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने प्रूफ किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आप देखो, इफ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं किसी सर्कल के और सर्कल के अंदर में ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट जो एंगल बना रहा है, ठीक, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। अच्छा, यानी कि ये सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स के जो सेगमेंट है वो क्या है, सेम। तो ये कैसे बनाएंगे हम, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये एक 2 कॉर्ड हैं AB और CD, ये सेंटर मान लिया O, और हमें दिखाना है कि इनका जो सेगमेंट है, अगर मान लो यहाँ पे हम M सपोज कर लिए इस पॉइंट को, तो हमें एक्चुअल में टू प्रूफ क्या करना है वो चीज़ समझेंगे। हमें टू प्रूफ करना है कि ये जो सेगमेंट है AM और इधर का सेगमेंट है DM, ये इक्वल दिखाना है। फर्स्ट तो ये इक्वल दिखाना है, और सेकंड इधर का सेगमेंट की बात करें तो ये CM से जो सेगमेंट बनेगा और BM से जो सेगमेंट बनेगा, इनको इक्वल दिखाने हैं। तो ये कोड थोड़ा सा परफेक्ट नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर, ताकि आपको थोड़ा एग्जैक्टली दिख पाए कि ये क्या है, कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और मैंने गड़बड़ कर दिया, पहले ठीक था थोड़ा सा इधर, हाँ ठीक है। तो ये मैंने AB लिखा, ठीक है। चलो, तो आपको इतना प्रूफ करना है, अगर ये पॉइंट M है तो, यानी कि CM और DM को इक्वल दिखाने हैं और AM और BM को भी क्या करने हैं, इक्वल दिखाने हैं आपको, ठीक है। आप कैसे करोगे, है ना। तो गिवन है वो चीज़ें लिख लेते हैं हम, गिवन की बातें लिख लेते हैं। AB इक्वल है CD के और ये कॉर्ड है, ठीक है। बस इतना ही है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O को थोड़ा बड़ा लिखा जाए, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। O क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो देखियो, इसको बनाने के लिए, देखो आप, इसको बनाने के लिए एक ही तरीका है कि हमने अभी तक जो भी प्रूफ किया है, कहीं ना कहीं कॉर्ड और ट्रायंगल का इन्वॉल्वमेंट रहा या सेंटर से डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट रहा ही रहा है। उसके बिना कुछ काम बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, देखिए,
कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी वही काम करने जा रहे हैं, हम एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं P एंड Q मान लो। तो हमने लिखा ड्रॉ, ठीक है, OP परपेंडिकुलर ऑन CD एंड OQ परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। हमने क्या किया, तो हमने एक लेंथ ड्रॉ की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ की, ठीक है। तो हमने ड्रॉ किया AB पे जो लेंथ हमने ड्रॉ की उसका नाम है OP, नहीं, AB पे जो ड्रॉ किया उसको OQ बोला है मैंने, ठीक है। और जो हमने लेंथ ड्रॉ की है किस पे, CD पे, उसको OP बोला है, और OQ ड्रॉ किया है AB पे। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद की कहानी कुछ ऐसी है कि इसको अब हम कैसे दिखाएं, ठीक है, कैसे प्रूफ करें। तो देखिए, अगर ये लेंथ है परपेंडिकुलर तो आपको पता होगा कि ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रूफ में हम लिखने जा रहे हैं, प्रूफ में, ठीक है, कि कैसे लिखेंगे। जो CP है वो PD के इक्वल हो जाएगा। क्यों, रीज़न लिखेंगे, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है ना CD पे, और चूंकि OP CD पे परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। तो जितना CP होगा उतना ही कितना हो जाएगा, PD हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये OQ परपेंडिकुलर है, OQ किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो AM AQ होगा वो BQ के इक्वल होगा। यहाँ तक बात समझ आई। चलिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए पहला और इसको सेकंड। अब इक्वेशन लिखने का कारण ये है कि कभी भी हम इसको कहीं भी क्वेश्चन में यूज करेंगे इसी के पार्ट में, तो अगर हम 1 और 2 लिखेंगे तो आपको क्लियरली ये बात प्यारे बच्चों समझ आएगा कि ये सर ने इक्वेशन कहाँ से लिया है, कैसे लिख दिया इक्वल, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी जगह चाहिए थी, इसके लिए अब हम इधर का थोड़ा सा सॉल्यूशन इरेज करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसा बोला, सर्कल में हमने दो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, ठीक है। दोनों कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना था, तो हमें दिखाना है कि ये दोनों कॉर्ड के जो सेगमेंट है वो क्या होंगे, इक्वल। तो पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने सबसे पहले यही किया कि हमने कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। अब बाइसेक्ट करने से हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, केवल हमें एक और काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक और ज्वाइन करना पड़ेगा इसको। यानी कि कंस्ट्रक्शन में इस यहाँ लिखा ऑल्सो, ये भी लिखेंगे ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया हमने, OM को। अगर उतना किया तो अब हमारे पास एक क्राइटेरिया, एक तरीका, एक कुछ तो हिंट मिला। क्या मिला कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं OMP और OQM, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो मेरा MP और QM इक्वल हो सकता है। हो सकता ही नहीं, हो ही जाएगा। तो हमने लिखा नाउ इन ट्रायंगल OMP, डायग्राम में वहां से रिफर कर रहा हूं, OMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, OMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OMQ के, OMQ के। आगे बात समझ में, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका रीजन मैं लिख देता हूं पहले, RHS, फिर आपको समझाता हूं कैसे किया मैंने। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा कि आपको पता है कि कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो भी इक्वल होगा, तो इसको लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन। आगे बात समझ में। उसके बाद हमें पता है कि हमारा ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है कि OM और MO ये जो है कॉमन साइड है सर, दोनों के लिए कॉमन साइड है। तो ये हमेशा ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करना है, क्योंकि कभी भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ट्रायंगल्स में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे यही चीज़ मिलती है ना। जब कुछ ना मिले तो इसको यूज़ करना है। ये कॉमन साइड हमेशा, कॉमन एंगल हमेशा ब्रह्मास्त्र की तरह काम आते हैं। ये लगाओगे और सुटेबल तरीके से बन ही जाएगा, एकदम आंसर आएगा ही, है ना। ये लास्ट मोमेंट जो होती है ना, उसमें यूज़ करना है इसको, है ना, पूरा एकदम सक्सेसफुल होगा। चलो देखो, तो OM और MO को यूज़ किया, और हमें पता था कि OQC जो है,
ओ पी एम के इक्वल है, ये 90 डिग्री। ये भी मैंने कहाँ से यूज़ किया है, बाई कंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, बाई कंस्ट्रक्शन इसको यूज़ किया है। और जब इतना कर देंगे तो ऑब्वियसली है ना आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेनस इक्वल है यानी कॉमन है, और ये लेंथ परपेंडिकुलर वाला ये तो बाई कंस्ट्रक्शन भी इक्वल है ना, तो आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि एमपी जो होगा एमपी 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 एमक्यू के इक्वल होगा, और ये किससे होगा, सीपीसीटी से, वही करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं, और वो भी करस्पॉन्डिंग, कोई किसी के इक्वल नहीं हो जाएगा ऐसे ही। एमपी किसके इक्वल हो गया, क्यूएम के, इसको मान लो थर्ड। अब देखो मुझे जो वो लाना था ना, ये एम और डीएम, एएम और डीएम, ये मुझे करीब करीब दिख रहा है कि मेरा आंसर आने वाला है। कैसे, देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं, मुझे पता है, यहाँ मुझे पता है, क्या पता है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये पता है ना, वहाँ गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है, तो हम लिख देंगे एज वी नो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। अब देखो सॉरी, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। चलो ठीक है, मुझे एम दिखाना है ना डीएम के इक्वल, एम कहाँ है, अच्छा डीएम कहाँ है, अच्छा, तो फिर मुझे ये दिखाना पड़ेगा एम पी इक्वल है क्यू एम के, ठीक है। तो अगर ए एम में से ए बी में से हम माइनस कर दें ए बी इक्वल इसके, और अभी मैंने इक्वल दिखाया है, ओके, इसको हाफ लिख दे रहे हैं, तो अब हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं क्यू बी, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ना सी डी का और क्यू मिड पॉइंट है इसका, तो हाफ ऑफ ए बी को हम क्यू बी लिख रहे हैं, हाफ ऑफ सी डी को हम सी पी लिख रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद मुझे ऐसा पता है, ये भी पता है नाउ, अब मुझे पता है कि क्यू एम जो है वो इक्वल है, यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है, क्यू एम किसके इक्वल है, एम क्यू के, नहीं एम पी किसके इक्वल है, एम क्यू के, ठीक है। तो अगर मैं क्यू बी में से माइनस कर दूँ क्यू एम, क्यू बी में से माइनस क्या कर दूँ, क्यू एम, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखने जा रहे हैं कि नाउ अब हम क्या करेंगे, क्यू बी में से माइनस करेंगे क्यू बी में से माइनस करेंगे क्यू एम, और इधर सी पी में से माइनस करेंगे एम पी। और ये दोनों क्यों कर रहे हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं कि अगर इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल ही होती है। तो आप खुद देखो यहाँ पे क्यू बी में से हमने माइनस किया क्यू एम, तो क्या मिला, एम बी मिला, तो इसी को एम बी या बी एम लिखो। दूसरा सी पी में से एम पी माइनस किया ना, सी पी कहाँ गया मेरा, ये एम पी माइनस किया, एम पी कहाँ गया, हाँ, तो सी एम मिला, चलो तो ये मिल गया सी एम, तो ये मेरा हो गया प्रूव्ड। अच्छा ये मैंने सेकंड प्रूफ कर डाला, ओके कोई बात नहीं, तो ये मेरा बी जो नंबर है ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब रही बात फर्स्ट छूट गया प्रूफ करना, उसको कर दे रहे अभी यहाँ पे। कोई भी कभी भी प्रूफ कर सकते, फर्स्ट सेकंड है ना, फर्क नहीं पड़ता, मैंने सेकंड ही पहले प्रूफ कर दिया, कोई बात नहीं। फर्स्ट देखिए, अब फर्स्ट कैसे प्रूफ करेंगे, अगर सेकंड भी प्रूफ हो गया ना तो फर्स्ट भी प्रूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इजी है, ज़्यादा टफ है नहीं, सेकंड का यूज़ कर लेंगे फर्स्ट को प्रूफ करने में। कैसे समझते हैं, ओके, मुझे दिखाना है ए एम, ठीक है, किसके इक्वल दिखाना है, ओके। तो जैसा कि मैंने लिखा था कि हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के, तो इस बार हाफ ऑफ ए बी को आप ए क्यू ले लो, हाफ ऑफ सी डी को आप पी डी ले लो, ठीक है। और नाउ अब फिर से वही काम करो, ए क्यू में ऐड कर दो क्यू एम को और पी डी में ऐड कर दो एम पी को। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री यही कहता है, तो इक्वली मिलते हैं। अब ए क्यू में आप देखो क्यू एम को ऐड करेंगे तो क्या ए एम नहीं मिलेगा,
और यहाँ PD में क्या हम MP को ऐड करेंगे तो DM नहीं मिलेगा, और क्या ये प्रूफ नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। तो यहाँ से A प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो पहले आप ये भी प्रूफ कर सकते थे, यही वाला, उसके बाद आप सेकंड कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझना ज़रूरी है कि सेगमेंट जो होते हैं वो दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेगमेंट है वो इक्वल बनाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड हैं सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ऐसा ही कुछ डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें ये दो इक्वल कॉर्ड्स दिए गए हैं और बोल रहा है कि सेंटर के अंदर में ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो AB है और ये मान लो CD है, और ये अब ये प्रूफ करना है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से बना रहे ये दोनों का एंगल इक्वल है, यानी कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर क्या पढ़ रहे, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो यही दिखाने कि ये जो सेंटर से ये लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है एंगल का, ये दोनों इक्वी एंगुलर है, यानी कि एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं, ये आपको बताने हैं। और दोनों कॉर्ड सर्कल के क्या हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर ही, और दोनों कॉर्ड क्या हैं? इक्वल है, ठीक है। तो गिवन में क्या है पहले वो लिख लो आप। तो गिवन में है यहाँ पे कि AB कॉर्ड इक्वल है CD के, ठीक है, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ऐसा है तो अब हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है वो लिख ले रहे हैं। मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाना है, ये 1 और 2। तो हमें करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा इसको समझते हैं। देखिए हम ऐसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हमें एक कंस्ट्रक्शन बनाना होगा। यहाँ पे एक ऐसे जैसे उस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मान लिया P और इसको क्या मान लिया Q। तो लिखेंगे कि ड्रॉ किया हमने, क्या क्या ड्रॉ किया? तो ड्रॉ किया OP परपेंडिकुलर ऑन AB, एंड ये भी लिखेंगे कि OQ परपेंडिकुलर ऑन किस पे ड्रॉ किया? CD पे। तो ये ड्रॉ करने के बाद हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इन्हीं ट्रायंगल्स को अब हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और जब इन ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो मुझे इजीली मिल जाएगा, ठीक है, कि दोनों सर्कल्स जो हैं दोनों ट्रायंगल्स जो हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम CPCT से एंगल 1 और 2 को इक्वल कर लेंगे। तो बस वही काम करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे ट्रायंगल O, यहाँ M मान लिया इंटरसेक्शन पॉइंट को, ठीक है, इसको M नाम दे दो ऐसे। तो OMP जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल OMP था ना, तो OMQ के। रीज़न क्या लिखेंगे वो थोड़ा सा हम स्पेस रहने देते हैं, पहले समझ लेते हैं। आपको बताया कि OQ और OP इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, जैसा उसमें लिखा था वो हूबहू वैसा ही कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि एंगल OQM जो है वो इक्वल है OPM के, और ये 90 डिग्री है। इसका रीज़न है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी मैंने कंस्ट्रक्शन से ही लिखा है। और तीसरा आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में पता ही है कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है कॉमन साइड, ये क्या है मेरा? कॉमन साइड। तो ट्रायंगल हो गया ना कॉन्ग्रुएंट, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब क्या लिखोगे? 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है कॉमन, और ये लेंथ इसके इक्वल है। तो ये कौन सी क्राइटेरिया हो गई? RHS। आगे बात समझ में? अब ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे CPCT से? नहीं लिखोगे? एकदम लिखोगे, बच्चा लिखेगा कि एंगल 1 क्या है? 2 के इक्वल। और जब ऐसा हो गया तो बस हूबहू वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है आपको क्वेश्चन में लिख देना है कि देयरफॉर क्या मिला मुझे कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, if two equal chords of a circle intersect
intersect within the circle, prove that within the circle, then the segment intersect, then then the line joining the points of intersection to the center makes equal angles with the chord. ठीक है। अगर आपसे पूछे कि चलो यहाँ पे 3 और 4 को भी इक्वल दिखा दो तो कर दोगे ना, सीपीसीटी से हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, विथ इन द कंसेंट्रिक सर्कल विथ द सेम सेंटर, ठीक है, सर्कल विद द सेम सेंटर O एंड एट A B C एंड D, प्रूव डेट AB इज इक्वल्स टू CD। आपको प्रूफ करना है AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे इसको प्रूफ कर पाएंगे हम लोग, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, आप बुक में देख सकते हो। और जब भी ऐसे ऑनलाइन पढ़े हमेशा बुक को साथ लेके पढ़े, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। विदाउट बुक आपको पता नहीं चल पाएगा क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। और अगर आप बुक साथ में रखते हो तो आपको पता चलेगा साथ साथ में क्या क्या गिवन है। ये सेंटर वो है, ऐसा कुछ कॉर्ड है जो कि एक सेकंड के रूप ले रहा है, सेकंड की तरह जाना जा रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और इस पॉइंट का नाम डी होगा, ये भी आपको पता है। बोल रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो यहाँ गिवन में आप लिख दो ABCD आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ABCD क्या हो गए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा, एक मिनट, हाँ, तो आप लिखो ABCD आर, ये क्या लिख रहे हैं हम, अलाइन से, हाँ ये लिखना होगा आपको। ABCD कहाँ से लिख रहे हो, आपको ये लिखना होगा O is the center of 2 concentric circles। ठीक है, समझ आई बात। अब देखो अब आप लिखोगे, यहाँ तक ये गिवन आपने लिख दिया और क्या क्या दिया है, सर्कल्स विथ सेंटर O एंड ABCD। ठीक है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है, ये लिखो। टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि AB इक्वल होना चाहिए CD के। कर देंगे प्रूफ, कौन सी बड़ी बात है। देखिए कैसे प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, इसको और सीधा ड्रॉ करते थोड़ा सा ऐसे। ये सेंटर O है, ठीक है, यहाँ से। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो प्रूफ के बाद, टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ, यहाँ M मान लो, OM परपेंडिकुलर ऑन AD। अब AD पे परपेंडिकुलर होगा तो BC पे भी हो जाएगा वो। अब प्रूफ कैसे लिखेंगे वो देखिए। प्रूफ में लिखेंगे सिंस OM परपेंडिकुलर है AD पे, देन OM ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा BC पे, है ना।
देयरफॉर, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बात प्रूफ हो गई। क्या हो गई समझिएगा कि सेंटर से अगर ये कॉर्ड है, यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और अगर ये BC है, ये M है, तो ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देयरफॉर छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड देखो, BM क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CM के। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड क्यों, ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो, और एक काम होगा, बड़े वाले सर्कल में आ जाओ। बड़े वाले सर्कल में आपने देखा ये AD है और यही OM है परपेंडिकुलर, तो ये AM और MD भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लो AM किसके इक्वल हो गया, MD के। ये सेकंड। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 में से 1 को घटाओ तो क्या मिलेगा बेटा, AM में से BM को माइनस किया और MD में से माइनस किया CM को। AM में से किसको माइनस किया, BM को, तो क्या मिलेगा, AB। और MD में से किसको माइनस किया, CM को, तो क्या मिलेगा, CD। यही प्रूफ करना था ना। हो गया प्रूफ्ड, हो गया। चलिए इसको लिखिए आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, प्लेइंग अ गेम स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके भी दो दो मेथड है बनाने के। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे दिखाएं कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ, यहाँ पे सेंटर O मान लिया, तो कौन कौन बैठ रहा है उसका नाम लिख लेते हैं। रेशमा, सलमा, सलमा को S लिखेंगे, इसको रेशमा लिख लेते हैं, रेशमा, इसको हम R लिखेंगे। एंड मनदीप भाई जो हैं, मनदीप बाजी को हम लिखेंगे M, ठीक है। चलिए ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, यानी ये सलमा और मनदीप इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो डिस्टेंस ये नहीं, ये था एक्चुअल में, आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन रेशमा मनदीप, तो आपको फाइंड आउट करना है। टू फाइंड RM का लेंथ क्या होगा, है ना, RM का लेंथ क्या होगा, क्या क्या दिया है वो समझिएगा। तो गिवन में है, गिवन कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन, गिवन में है कि RS इक्वल है SM के और ये 6 सेंटीमीटर है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। टू फाइंड में क्या लिखना है, टू फाइंड करना है RM का डिस्टेंस क्या होगा। रही बात कंस्ट्रक्शन, चलिए बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ज्वाइन कर दिया हमने किसको, OS को, ठीक है। अब प्रूफ कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट M मान लो, नहीं नहीं M तो है ना, कुछ और मानो, कुछ और मानो, कुछ और मानो, क्या मान ले, P मान ले, P मान लो। तो देखो लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ क्यों, ड्रॉ तो किया हुआ है। अब हम लेट कर लेते हैं, OP इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। OP को कितना मान ले, X सेंटीमीटर, डिस्टेंस अब मीटर में है, अच्छा वही चेक कर रहे थे, मीटर में है सब तो मीटर मान लेते हैं। ये मीटर में है 6 मीटर, तो मीटर मान लिया।
आपको पता है ना OS कितना है, रेडियस है, तो रेडियस क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था, शायद मैंने पढ़ा था 5 मीटर। रेडियस कितना है, 5 मीटर है। आपको ये पता है? तो अगर आपको ये पता है कि OS 5 है, जिसमें से OP x माना है आपने, इसको यहाँ से यहाँ तक कितना माना है, x, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 माइनस एक्स हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी PS की लेंथ। तो वही लिखने जा रहे हैं हम, देन PS मेरा क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सर RM मेरा कॉर्ड है और OP परपेंडिकुलर होगा RM पे, तो RP और PM इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, इस वजह से क्योंकि कॉर्ड दिया नहीं है। और देखने वाली चीज़, जैसा कि बोलते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही RM कॉर्ड नहीं हो सकता। अगर होगा, हो सकता है कि हो, बट दिया नहीं है तो हम मान नहीं सकते। समझ आई बात? तो इसीलिए जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, आप उसको 100% वो नहीं मान सकते, है ना। तो ये गिवन होना बहुत ज़रूरी है। एविडेंस क्या आपके पास? एविडेंस तो है नहीं। तो जब तक एविडेंस ना मिले कि RM एक कॉर्ड है या RM पे परपेंडिकुलर है OP, तब तक हम इसको कॉर्ड नहीं बोलेंगे और ना ही बोलेंगे। अगर बोल ही नहीं पाएंगे तो RP और PM भी इक्वल दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इनको और भी एक कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन करना होगा इसको। अच्छा, एक चीज और, कहीं कहीं बुक्स में सॉल्यूशन लिख दिया है कि मान लो RM कॉर्ड है। मान कैसे लो भाई? और लिख दिया है तो उन्होंने बहुत जल्दी से प्रूव भी कर दिया है 3-4 स्टेप में। हो सकता है आपको ये सॉल्यूशन लेंदी लगे, बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो हमने ज्वाइन कर दिया, इस चीज को लिखेंगे ज्वाइन OS, फिर लिखेंगे ज्वाइन OR एंड OM ऑल्सो। इनको भी ज्वाइन कर लो। अब चाहो तो इसको ना लिख कर इतना बड़ा एक ही में लिख दो, ठीक है। ज्वाइन कर लो OS को, फिर किसको ज्वाइन करना है, ऐसे ही OS को ज्वाइन किया, OR एंड OM को आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप क्या करोगे, अब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, ORS को कॉन्ग्रुएंट करोगे ट्रायंगल OMS से, और ये साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम बता रहे हैं। OR इक्वल है OM के, और ये दोनों के दोनों रेडियाई हैं सर्कल के। उसके बाद RS आपने गिवन में देखा था कि SM के इक्वल था, कि गिवन में दिया हुआ है। और तीसरा, हाँ वही ब्रह्मास्त्र जो आप यूज कर रहे हो, यानी कि कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड। तो बस हो गया मेरा, या SSS से। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मुझे ROS इक्वल मिल जाए एंगल MOS के, यानी ये वाली जो एंगल है वो इक्वल मिल जाए इस वाली एंगल के CPCT से। यानी क्या लिखा मैंने, ROS किसके इक्वल मिल जाए, MOS के CPCT से। अब अगर ऐसा मिल गया, नाउ हम दूसरे ट्रायंगल को प्रूफ कर सकते हैं। OPR कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे किस ट्रायंगल के, देखिएगा ट्रायंगल OPM के। और ये हम प्रूफ करेंगे कैसे, साइड एंगल साइड से। कैसे, ध्यान से देखते हैं। OR फिर से मेरा इक्वल है OM के, रेडियाई है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद OP जो है और PO ये कॉमन साइड हो गए, ये भी हम जानते हैं। और तीसरा अभी मैंने यहाँ CPCT से लिखा था, यही वाला यूज करेंगे। ROS और एंगल MOS इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो गए, इक्वल है CPCT से, जो मैंने प्रूफ किया था। यानी कि मुझे ORP, अच्छा यहाँ जो S है इसको हम P लिख दे रहे हैं, क्यों, MOS या MOP बोलो, एंगल तो यही है ना। ROP बोलो या ROS बोलो, एंगल तो यही है ना। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो CPCT से दोनों क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से, साइड ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और ये एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। देन एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 CPCT से। किससे इक्वल हो जाएगा बच्चों, CPCT से। और एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल हो गया CPCT से, बस बन गया काम, हम प्रूफ कर दिए 90 है। नाउ अब आपको भी पता है
कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है बाय लीनियर पेयर एंगल्स, आपको पता है। अब चूंकि दोनों इक्वल ही हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यानी दो एंगल्स का सम 180 और दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो 90 होगा। तो हो गया ना प्रूफ 90। तो 10 हम ये लिख सकते हैं, अगर ये 90 प्रूफ हो गया, देखिए ये दोनों 90 प्रूफ हो गया, इसका मतलब OS जो था वो परपेंडिकुलर है किस पे, RM पे। तो देन अगर ये परपेंडिकुलर, तो आपको भी पता है ये कॉर्ड हो गया, तो इक्वल पार्ट में बटेगा, तो RP किसके इक्वल हो गया, PM के। आगे बात समझ में, अब जाकर प्रूफ हुआ। बुक्स क्या करते हैं, यहाँ तक के लैंग्वेजेस को, यहाँ तक के स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं। बट एक्चुअल में ये सॉल्यूशन है। OS परपेंडिकुलर है किस पे, RM पे। तो अगर ये परपेंडिकुलर है उस पे, तो अब मेरी कहानी हो गई कि हाँ ये RP और PM क्या हो गए, इक्वल। अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, अभी तो आएगा। अब देखते हैं, अब हमें दो ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स कैसे लेने हैं देखो। तो पहला लिखेंगे इन ट्रायंगल ORP, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, यानी कुछ ऐसे, यहाँ डायग्राम मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये हो गया O, ये R, ये P, यहाँ पे 90 है, तो कौन सा है, 90 के सामने हाइपोटेनस क्या है, OR। इन ट्रायंगल ORP ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, OR स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर के, ठीक है। अब इनका वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। और कितना अपने पास, और रेडियस है, रेडियस 5 दिया हुआ क्वेश्चन में, 5 का स्क्वायर। RP कितना अपने पास नहीं पता, ये तो निकालना है। OP कितना अपने पास, x माना है हमने, तो ये 25 हो गया। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -x स्क्वायर, यही RP स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इक्वेशन 1 ले लो इसको, ठीक है। ये 25 है। इन ट्रायंगल, अब आ जाओ उसके नीचे वाले ट्रायंगल RPS में, इन ट्रायंगल RPS, फिर से ऐसा कुछ डायग्राम है, देखना ऐसा कुछ डायग्राम है। यहाँ पे है P, ये R है, और ये क्या है S, यहाँ पे 90 है, ऑब्वियसली ये हाइपोटेनस ही होगा, RS स्क्वायर कितना हो जाएगा, RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर होगा, ठीक है। अब RS कितना है मेरे पास, 6 है। RP कितना है नहीं पता। PS कितना है, 5 - x है। चलो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हो गया -5 - x का होल स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर हुआ। ये 36 हुआ माइनस ये 25 a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab लिखते हो। चलो ये 36 - 25 - x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 10x बराबर RP स्क्वायर हुआ यहाँ तक। अब क्या करें, चलो कुछ नहीं, यहाँ से RP का वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें से इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा, सॉरी 11 आना चाहिए ना, 11 आएगा, -x स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ रख दिया मैंने कितना, 25 - x स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इसीलिए इक्वेशंस का यूज़ करते हैं हम 1 और 2। क्या किया मैंने, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसे दिखेगा, ये -x स्क्वायर है, इधर जाकर कट जाएगा, तो 11 प्लस 10x हुआ 25, ये -x स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, प्लस x स्क्वायर आएगा, ये कटेगा, खत्म। चलो इसको इधर लेकर जाओ तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 - 11 14 आएगा, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 14/10 1.4 आएगा, तो बस आ गया x मेरा 1.4।
तो अगर x मेरा 1.4 आ गया तो यही तो था ना OP, देन OP कितना आ गया मेरा 1.4 आ गया, ये मीटर आएगा। बट हमें OP नहीं निकालना बेटा, हमें तो RP निकालना है ना, तो इक्वेशन 1 से RP निकलेगा। तो लिखेंगे पुट OP इक्वल्स टू 1.4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितना है 25 माइनस यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना लिखना आपको ये, और ये कितना हो गया RP स्क्वायर, ठीक है। चलो इस सॉल्यूशन को अब थोड़ा इधर हम करते हैं। देखो कैसे, कितना लिखा हुआ वहाँ पे 25 का स्क्वायर, नहीं 25 माइनस 1.4 का 1.96 होता है, कितना होता है 96, और ये कितना हो गया RP स्क्वायर। तो यहाँ से RP की जो वैल्यू निकलेगी तो ये रूट ओवर हो जाएगा 25 माइनस 1.96, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, ये 100 कैसे हम माइनस करते हैं उसका तरीका सिखा रहे हैं हम आपको, देखिए कैसे सीख करते हैं। आप लोग जनरली ऐसे करते हैं 25 0 0 1.96, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3, बेकार है ऐसे। देखो कैसे करना है, ये कितने नोट है 25 रुपए के नोट है, मान लो 25 नोट हैं 100 के, कितने के नोट हैं 100 रुपए के, कितने रुपए के 100 रुपए के नोट हैं, कितने हैं ये बेटा 25 है 25। तो आपको क्या करना है, एक नोट अलग निकाल देना है, 25 में से एक नोट अलग निकाल देना है। तो एक नोट अलग निकाला मतलब ये कुछ ऐसा हो गया 24 और प्लस 1 हुआ, ठीक है। ये 2400 रुपये थे यानी 2400, और ये कितना है 100। इसी 100 से ये 96 पैसे माइनस करने हैं, यानी कि 100 से 96 माइनस करते हैं तो 04 आते हैं। ये मन में कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 96 को 100 में से माइनस करेंगे 04 आता है, सबको पता है। और ये कितने नोट बच गए 24, यहाँ जोड़ दो हो गया आंसर 24 04, और चूंकि पॉइंट है 2 डिजिट के बाद तो हो गया ना। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं तो कभी भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ भी मैंने गलत किया ना, नहीं किया क्या? अच्छा 2304 आएगा, यहाँ कैसे आ रहे 100 दिया था ना। अच्छा 1 भी है ना, यहाँ पे 1 भी है, 1 भी है, ठीक है ठीक, यहाँ 1 भी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 0.96 मैंने माइनस किया 100 से तो 04 आए, ठीक है। और यहाँ 1 था ना, तो इस 1 को इधर से घटा लेंगे, यानी 100 2400 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा 2300, तो हो गया 2304, यानी कि 23.04। अब इसका स्क्वायर रूट कभी हम निकालना सिखाएंगे आपको कैसे फास्टली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी बस हम इतना बता दे रहे 2304 ना, तो ये हो गया 8 का बन जा रहा है 4, और इधर 23 4 का, यानी 4.8 आएगा, ये इतना मीटर आएगा। तो हम लिख सकते हैं देन RP इक्वल है PM के, और यही इक्वल है 4.8 मीटर के। सो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप, नहीं सॉरी, रेशमा एंड मनदीप, ये कितना आया RM, ये कितना आया RP प्लस PM, यानी कि 4.8 प्लस 4.8 हो गया, डेट मीन्स 9.6 मीटर हो गया। और यहीं पे ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, ठीक है। आई होप समझ आया होगा क्लियरली, है ना। चलिए आप लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा, वो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ से इरेज करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। हम इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे सेंट्रॉयड का, ठीक है। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको सेंट्रॉयड बोलते हैं हम लोग। तो सेंट्रॉयड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, ये सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 20 मीटर। किसी कॉलोनी में बसी हुई 3 बच्चे जो हैं, एक का नाम है अंकुर, एक का नाम है सैयद, ठीक है, और एक का नाम है डेविड। ये सिटिंग है इक्वल डिस्टेंस पे, बाउंड्री पे, और इनके पास एक खिलौने वाली फ़ोन आती है जिससे फ़ोन तो नहीं लगता, फ़ोन लगाने पे गाना बजता है और बच्चे खूब फ़ोन लगाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, अंकुर, सैयद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पे बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, सबके पास एक टॉय टेलीफोन है हैंड्स में, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूछ रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, हर एक फ़ोन की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी। इनका लेंथ हमें नहीं पता तो दिया ही क्यों था फिर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, क्या मैथ्स है यार। रेडियस बस दिया है 20 मीटर है, चलो सेंटर मान लेते हैं, है ना। कहाँ पे सेंटर मान ले, चलो ये मान लिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिख रहा ऊपर, यहाँ डेविड मान लिया, चलो यही मान लो, हटाओ, ख़त्म करो इसको, डेविड ले लो। ओहो डी, ये सेंटर हो है, तो गिवन है ए एस और एस डी इक्वल है, ये कितना है वो नहीं पता, एंड सेंटर एंड ओ इज द, यहाँ लिखेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। जब ओ सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है, तो अब देखिए अब क्या देखना रह गया है, हाँ, टू प्रूफ, क्या करना है प्रूफ हमें, यानी इसी को फाइंड करना है मुझे, एस और एस डी, एंड एस डी है क्या, कितना है, ठीक है, ये है कितना। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इनको ज्वाइन कर दो, सीधा ज्वाइन करो ना, क्या डाउट मानना है, चलो ज्वाइन कर दिया। अब देखो इनको ज्वाइन कर दे रहे हैं हम, ओ डेविड का डिस्टेंस छोटा नजर आ रहा है, गलत हो गया, इक्वल डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे डेविड डालो ना, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, हाँ अब जचा, ये सेंटर हो गया, सेंटर तो ऑब्वियसली फिर अंदर लाई करेगा, यहाँ मान लिया, मान लो ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान ले, सी मान लेते हैं, ओके, तो ये सेंटर हो गया। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आप लिखेंगे ज्वाइन करेंगे ए एस को, ए एस, एस पी, एस डी है, सॉरी ये डी है, डी है, में मुझे पी भी दिख रहा है, एंड ए डी, ऑल्सो ज्वाइन सी एस, सी एस है ना, सी एस। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का प्रूफ कैसे है। हाँ, एक चीज आपको पता है कि ओ एस रेडियस है, और रेडियस है तो यहां से यहां की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, 20 मीटर है। तो दिया हुआ है ओ एस क्या है, रेडियस है, और लेंथ है 20। अब सिंस हमने ये ज्वाइन किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ, इसको नहीं ज्वाइन करते, हटा दो, ऐसे लिख लेते हैं यहीं पे कि ड्रॉ अ मीडियन सी एस ऑन साइड ए डी। अब ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर ये सर्कल है ABC और अगर हम मीडियन ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। आगे बात समझ में, ये जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रॉयड होता है।
और सिंस बेटा ये सेंट्रॉयड है तो एक बात आप समझ गए, क्या समझ गए, बोलो क्या समझ गए? यार मुझे डेविड बहुत जच नहीं रहा एकदम, फिर ये सर्कल छोटा बनाते थोड़ा क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा जचा, क्योंकि सभी डिस्टेंस इक्वल है ना, तो ये एडी भी तो इक्वल है। अच्छा ये मैंने लिखा ही नहीं, एडी भी तो इक्वल है, सभी डिस्टेंस इक्वल है, तो ये भी फाइंड करना होगा ना एडी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। एएस एसडी एंड एडी फाइंड करने मुझे, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या बोला कि ये सेंट्रॉयड होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस सेंट्रॉयड होता है। और सेंट्रॉयड जो होता है, मान लो यहाँ पे एम अगर मैंने माना तो इस ए एम और एम डी को 2:1 में बांटता है, कुछ इस प्रकार से देखना, ए बी सी है और यहाँ पे डी पॉइंट है, तो यहाँ पे एम है, ये एम नहीं है, यहाँ पे है, ऐसे हुआ ये यहाँ पे एम पॉइंट है, तो ये 2 और ये 1 में बढ़ता है, यानी 2:1 में बढ़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि एम और डीएम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो अगर ये रेशियो 2 है और ये 1 है तो हम वही लिखने जा रहे हैं कि हमने सी एस ड्रॉ किया है, ठीक है, ड्रॉ मीडियन, मीडियन सी एस है साइड एडी पे, ठीक है। और आप पूछोगे कि सर क्या ये मीडियन परपेंडिकुलर है, तो हाँ है, क्यों, रीजन बता रहे हैं, देखिए ये लेंथ इसके इक्वल है और ये लेंथ इसके इक्वल है, तो तीनों तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ ना, तीनों क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है, सेम, और सेम पॉइंट ही होते हैं वो, यानी कि जो सी एस होता है वही मीडियन भी और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, परपेंडिकुलर लेंथ, यानी कि अल्टीट्यूड भी वही है, मीडियन भी वही है। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों क्या है, सेम है। तो हमने मीडियन ड्रॉ किया है सी एट साइड ए डी पे, देन हम ये लिख सकते हैं कि ओ एस रेशियो ओ सी जो होगा वो 2:1 होगा, हाँ। देन ओ एस बराबर हो गया 2x कर लो, लेट कर लो, एंड ओ सी बराबर x लेट कर लो। और अगर आपने लेट कर ही लिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि ओ एस जो है वो 20 मीटर है, तो 2x किसके इक्वल होगा, 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20/2 और ये कट के 10 आ जाएगा। तो अगर ये 10 आ गया तो ओ सी मेरा हो गया 10 मीटर, मिला कि नहीं, ये 10 मीटर ओ सी, यहाँ से मिल गया 10 मीटर, ये 10 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इन तीनों की लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ठीक है। अब ये लेंथ निकलेगा कैसे, तो मैंने अभी बताया मीडियन ही अल्टीट्यूड है, तो क्या हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अब जब हम इतना लिख दिए तो यहाँ पे गिवन है कि रेडियस 20 है और तीनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है। और मुझे ये लेंथ मिल गया, ये परपेंडिकुलर सी एस मिल चुका है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो मेरा काम बन जाएगा, कैसे, देखो कैसे बनता है काम। आपको पता है AD, मान लो ये पूरा का पूरा लेंथ A है और ये कितना है, A है, ये भी कितना है, A है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों लेंथ इक्वल होंगे। तो अब हम लेट कर ले रहे हैं, लेट AD इक्वल्स टू AS इक्वल्स टू SD बराबर A मान लिया हमने, A मीटर। और अगर आ गया तो इन ट्रायंगल ACS में देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। और यूज़ करके हम ये बता रहे हैं कि बेटा ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हुआ ये एस, तो एस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस व्हाट, CS स्क्वायर के। एस अपने को पता है ना, A है, A स्क्वायर, AC पता है अपने को, हाँ कैसे पता, सुनो, चूंकि ये मीडियन है तो इनको 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, AC और CD को, तो AC कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे AC इज हाफ ऑफ AD, यानी A/2 होगा, ठीक है। तो ये A/2 का स्क्वायर प्लस CS कितना है, अभी तो निकाला 20 प्लस वो 10,
तो ये लिख लो OS प्लस CO इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4 एंड ये OS कितना बेटा 20 है और ये है 10। तो यहाँ से मिल गया आपको, देखो इसको इधर लेकर आओ, ए स्क्वायर ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ऐसे कुछ, ये 30 का स्क्वायर हो गया। यहाँ y में 1 क्यों किया, क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा ना, थोड़ा सा एलसीएम ले लोगे आप, तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और ये 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होते हैं 900। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या लिखा, ये 3a स्क्वायर मिल गए मुझे, कितने 3a स्क्वायर बाई 4 कितने मिल गए 900 मिल गए ना। तो यहाँ से ये a स्क्वायर कितना मिल जाएगा, इसके बाई में 1 करो, डायगोनल मल्टीप्लाई कैसे कर दो, 900 इंटू 4 बाई में क्या लिख देंगे 3 से कितने टाइम्स में कटेगा 100, डैट मीन्स a स्क्वायर कितना आएगा 400। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √400, तो a कितना आ जाएगा प्लस माइनस 20, बट a की वैल्यू आप 20 लोगे क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। a की वैल्यू आप कितनी लोगे 20 लोगे। देन as कितना हो गया, sd कितना हो गया और ad कितना हो गया 20। बट ये 20 तो नहीं आ रहा है, कुछ तो गलत किया है, ठीक है क्या गलती हो रही है, 2 का स्क्वायर 4, 3a स्क्वायर बाई 4 किया है, 3 का स्क्वायर कितना किया है 900 किया है ना, ओके सही जा रहा है 403 से, हाँ मैंने ही गलत काटा है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, 3 से 900 100 टाइम्स में थोड़ी कैंसिल होता है ना। तो देखिए ए स्क्वायर कितना मिला आपको बेटा, यहाँ से 900 इंटू 4 अपॉन में 3 से कटे कैंसिल हुए 300 बार में, तो ए आ जाएगा ना √300 इंटू 4। अब देखो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 100 और इंटू ये 4 है, तो सीधी सी बात है ना, आपको पता है 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 100 का 10 होता है और 4 का 2 होता है और 3 का नहीं होता, तो ये 20√3 आ जाएगा ए की वैल्यू। और अगर इतना आ गया तो हम लिख सकते हैं कि एस और इतने कितने हो जाएगा 20√3, दस डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना हो गया 20√3 मीटर। तो इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 10.4 थे इनके 6 के 6 क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.5 के कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक हर एक वीडियोस हर एक क्लास जो आपकी छूटी हुई है उसको अच्छे से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में 10.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ।